सुप्रभात। परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता। संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता ऐसी है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो तो सतत अपने आप गतिशील और समान रूप से चलता रहता है। जीवन और मृत्यु यह भी तो परिवर्तन का ही एक रूप है, जिसको हम बहुत अहम भाव से, बड़े चाव से किसी के पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब कोई मरता है तो खूब मातम मनाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, सर पटक पटक कर रोते हैं, भगवान को उलाहना भी देते हैं। ये सब जीवन की साधारण घटनाएं हैं जो हम प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आखिर ये है क्या? ये केवल हमारा दूसरों को देखकर उसका अनुसरण करना है और अपने आप को उसी प्रकार करने कराने में लगा देना। ना सोचना, ना समझना, बस केवल नकल करना, देखा देखी करना। किंतु जो लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो समझ बूझ से काम लेते हैं, किसी का अंधा अनुकरण नहीं करते, वे अपने जीवन को कुछ और प्रकार से चलाते हैं। उनका चलन और व्यवहार कुछ और ही प्रकार का होता है कि हम देखते हैं कि मनुष्य जितना ही विचारशील, ज्ञानी, ध्यानी है, उसका व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन एक प्रकार का मानक बन जाता है, एक मिसाल, उदाहरण बन जाता है कि किस प्रकार जीवन को चलाना है, व्यवहार करना है। ये सब होते हुए, सब करते हुए भी हम जब अपने आप में परिवर्तन पाते हैं, तब कभी कभी कुछ पाने की लालसा होती है, तब फिर हमारे अंतर में उथल पुथल होने लगती है। और फिर जिसको अपना बड़ा भला चाहने वाला समझते हैं, उसके पास जाते हैं और उसे अपनी बात कहते हैं और पूछते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। इस प्रकार जो अधिक समझबूझ वाले हैं, जिन्हें पता है कि ये किसी भी प्रकार से जान गए हैं, जिनके अंदर लालसा है, चाह है कि परम पिता परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है और वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जब भगवान हमारे अंतर या हृदय की पुकार सुनते हैं तो वह तो दयालु कृपालु है ही, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वे तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहते हैं और सोचते समझते हैं वह तो सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो फिर हमें चिंता है क्यों? वो तो हमारे लिए जो ठीक है, उपयुक्त है, करेंगे ही, परमपिता है ना। जैसे संसार में माता पिता अपनी संतानों के प्रति कितने अधिक संवेदनशील रहते हैं, बच्चों का हर सुख दुख में ख्याल रखते हैं, पर वो तो परमपिता है, परमात्मा है। भक्तों के व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन संसार के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निष्प्रय निस्वार्थ होती है और उसे ही शायद वंदना कहते हैं जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, किंतु कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे तो भगवत परायण हैं, उसी के आश्रित हैं। सब कुछ उनके पास उसी का दिया हुआ है, ये मानते हैं, उन्हीं को समर्पित है। धन्यवाद।